तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाने के लिए कट्टरपंथी गैंग पहले ही पूरा जोर लगा रहा था और उसकी दहलाने वाली तस्वीरें पिछले साल अगस्त से ही दुनिया देख रही है। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जो कदम उठाया है वो भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का ब्लूप्रिंट लग रहा है और ऐसी साजिश जिसका इरादा भारत की एकता, उसकी अखंडता पर सीधा सीधा चोट करना है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हाल ही में चीन के दौरे से लौटे और अब खबर यह आ रही है कि उन्होंने बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी चीन को दे दी। यानी इस पोर्ट के निर्माण, रखरखाव से लेकर इसका ऑपरेशन चीन के जिम्मे रहेगा और चीन इस पोर्ट के डेवलपमेंट पर 3300 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। बांग्लादेश के इस फैसले पर भारत इसलिए अलर्ट मोड में है क्योंकि बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट से कोलकाता की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर। और इसके साथ जो खबर आ रही है, एक दूसरी खबर, वो भी ये सवाल उठा रही है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार के मन में जो अंदर खाने खिचड़ी पक रही है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बांग्लादेश ने एक तरफ चीन को मोंगला पोर्ट का जिम्मा सौंप दिया और दूसरी तरफ लाल मोनिरहाट जिले में एक डिफेंस एयरबेस को भी उसने चीन को सौंप दिया है और इस एयरबेस पे ऐसा कहा जा रहा है कि चाइनीज फाइटर जेट की तैनाती होने वाली है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस एयरबेस पर जो लोग तैनात होंगे जो सुरक्षा में, उनको पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। इस एयरबेस को बनाने का जिम्मा वैसे तो चीन को दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसका सब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो लाल मोनिरहाट का जो डिफेंस एयरबेस है वो चीन के हाथ में जाना क्यों बहुत बड़ी खबर है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें अलर्ट करता है, इसको भी समझिए। तो लाल मोनिरहाट का जो एयरबेस है ये भारत के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उससे सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत का चिकन नेक कहा जाता है। यहीं से भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का एंगल दिखाई देता है। बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है और ये 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा सकरा गलियारा है जो भारत के नक्शे पर एक चिकन नेक की तरह दिखता है, पतला दिखता है और इसीलिए इसे चिकन नेक भी नाम दिया गया है। यहां से डोकलाम की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है जो कि भूटान, भारत और चीन का एक ट्राई जंक्शन है जहां पर कि तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। तो इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो भौगोलिक और सामरिक महत्व है वो बहुत बड़ा है। ये गलियारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और इस पूरे इलाके की स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर किसी भी वजह से अगर ये गलियारा डिस्टर्ब हो जाता है या उस पर शत्रु देश का हमला हो जाता है तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक तरीके से भारत से काट देने का एक साजिश के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। और इसी में अगर आप लाल मोनिरहाट एयरबेस को देखेंगे, वहां पर अगर चीन की मौजूदगी होती है जो कि इस चिकन नेक से सिर्फ 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां अगर चीन की कोई हवाई पट्टी बन जाती है या कोई उसका एयरपोर्ट बन जाता है, सैनिक अड्डा बन जाता है, तो आप सोचिए कि ये भारत की सुरक्षा या पूरे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा। तो अगर आप इस जो चिकन नेक है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, अगर इसको आप गौर से देखेंगे इस नक्शे पे तो आप देखेंगे कि एक तरफ तो इसके आपको नेपाल दिखेगा, दूसरी तरफ भूटान दिखेगा, नीचे की तरफ आपको बांग्लादेश दिखेगा और चीन की दूरी भी उससे बहुत ज्यादा नहीं दिखती। यानी कि ये चारों तरफ अगर देखा जाए तो विदेशी ताकतों से ऐसे घिरा हुआ इलाका है। तो चीन के हाथ में बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट जाना और उसके बाद लाल मोनिरहाट में चीनी एयरफोर्स का बेस बन जाना एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। मोंगला पोर्ट का मतलब यह है कि हिंद महासागर में चीन की सीधी पहुंच हो जाएगी और जिसका जुगाड़ चीन पिछले कई दशकों से तलाश रहा था। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये दोनों बहुत बड़े खतरे दिखाई दे रहे हैं। तो बांग्लादेश ने क्या सोचकर चीन पाकिस्तान को अपने इन दोनों रणनीतिक प्रोजेक्ट में एंट्री दी, इसके लिए आपको मोहम्मद यूनुस का एक बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने पिछले दिनों चीन दौरे के दौरान दिया था।
एक बार सुनिए और फिर इसका मतलब समझाएंगे। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के इस बयान का मतलब व्यापारिक से कहीं ज्यादा सामरिक। वो सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि चीन यहां तक आसानी से आ सकता है, बांग्लादेश उसका स्वागत करेगा। जबकि चीन और बांग्लादेश की सीमा के बीच अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा है, जिस पर कि चीन अपना दावा ठोकता है। तो अगर यूनुस ये कह रहे हैं कि आप यहां आए, इन्वेस्ट करें, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उसमें 7 सिस्टर्स की बात ले आना, उसमें यह कहना कि 7 सिस्टर्स के लिए समंदर का कोई रास्ता नहीं है, वो लैंड लॉक्ड रीजन है, और यह भी कहना कि हम इस इलाके के गार्जियन हैं, गार्जियन ऑफ सी हैं, हम समंदर के प्रहरी हैं, यह बताता है कि यूनुस के दिमाग में कोई खतरनाक प्लान चल रहा है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश का जो ऑफर है चीन को, वो सीधे सीधे बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी के जरिए भारत के दरवाजे तक चीन की पहुंच को बढ़ा देना है। और ऐसा होने का मतलब भारत की चौतरफा घेराबंदी में चीन की मदद करना है। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान की तरफ अगर देखेंगे तो अरब सागर में ग्वादर पोर्ट है, जहां पर कि पहले से चीन की मौजूदगी है और चीन का नौसैनिक अड्डा है। और अब इधर बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट, अगर आप देखिए तो बंगाल की खाड़ी और उधर अरब सागर, दोनों तरफ अगर चीन की मौजूदगी 2 बड़े नेवल बेस के रूप में हो जाती है, तो ये भारत की सुरक्षा पर यह बहुत बड़ा खतरा होगा। इसके अलावा आपने देखा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सी पैक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन पहले ही एंट्री मार चुका है। म्यांमार में भी इसी तरीके से सी पैक के तर्ज पर रोड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यानी कि भारत के सभी पड़ोसी देशों में चीन की पैठ और चीन का दखल दोनों बढ़ रहा है। भारत दशकों से हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, और अब बांग्लादेश चीन के प्लान को कामयाब बनाने की गारंटी की तरह एक तरीके से मोंगला पोर्ट को उसको सौंप रहा है। ये दक्षिण एशिया में भारत के दबदबे पे एक बड़ा खतरा है। तो मौजूदा हालात के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में उत्तर बंगाल का दौरा किया और वहां की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही चिकन नेक को लेकर। उन्होंने कहा कि ये जो चिकन नेक को भारत की एक कमजोरी के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में यह भारत का एक मजबूत किला है, जहां पर की जरूरत पड़ने पे पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्व से सैनिकों की तुरंत तैनाती संभव है। चारों तरफ से डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, और चिकन नेक पे किसी भी तरह का कोई खतरा, कोई भी आंच नहीं आने दिया जाएगा। और अगर देखा जाए तो इसके लिए सेना ने पहले से ही बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर स्ट्रेटजी अपनाई है और मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान उसके लिए अपनाया है। आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि इस सकरे से गलियारे की सुरक्षा के लिए पहले से ही तैनात करके जिनको रखा गया है। तो एक तो यह है कि इस पूरे इलाके में किसी तरीके से दुश्मन की कोई चालबाजी को कामयाब नहीं होने दिया जाए। इसके लिए हाशीमारा में भारत के जो सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन है राफेल, उसका पूरा एक स्क्वाड्रन वहां तैनात किया गया है हाशीमारा एयरबेस। इसके अलावा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, उसकी भी पूरी एक रेजिमेंट इस क्षेत्र में तैनात है। दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए S-400 और MR सैम और आकाश मिसाइलें तैनात की गई। इसके अलावा सुकना में त्रिशक्ति कोर, जो कि भारत का बहुत ही ताकतवर कोर माना जाता है, उसकी तैनाती है। वो T-90 टैंक और बख्तरबंद दस्ते के साथ तैनात है, और हाल ही में वहां पर उन्होंने फायर ड्रिल भी किया।
और इस तरह की ड्रिल लगातार चलती रहती है। तो भारत इस इलाके और खास करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कभी कोई कोताही नहीं बरतता और उसकी सुरक्षा के लिए जो सबसे जबरदस्त चाक चौबंद तैयारी हो सकती है भारत वो हमेशा रखता है। तो यह तो रहा भारत की सैन्य तैयारी का ब्यौरा। अब एक मिनट के लिए मान भी लीजिए कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर कोई दुस्साहस करता है या बांग्लादेश के जरिए चीन यहां किसी तरह का दुस्साहस दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका सीधा इलाज क्या है वो भी जान लीजिए। तो रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो लाल मुनीर हाट बना एयरबेस बनाकर चिकन नेक को टारगेट करने की जो प्लानिंग चल रही है, तो अगर भारत चाहे तो एक छोटे से हमले के साथ, एक छोटे से स्ट्राइक के जरिए इसे अपने पाले में ला सकता है। और कैसे हो आपको मैं बताता हूं। जरा नक्शे पे गौर करिए। यहां पे आप देखिए कि ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये इसको गौर से देखिए। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश पूरा, ये इधर मेघालय है और ये जो इसको आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। आप अगर गौर करेंगे तो यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी सिर्फ 70-75 किलोमीटर, सिर्फ 70-75 किलोमीटर। ये मेघालय का राज्य है भारत का, और ये जो इलाका है ये गारो हिल्स है जो कि मेघालय का हिस्सा है। और गारो हिल्स से ये पश्चिम बंगाल, एक तरफ पश्चिम बंगाल दूसरी तरफ मेघालय, ये सिर्फ 70-75 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर त्रिशक्ति कोर चाहे तो 2-3 दिन के एक छोटे से ऑपरेशन में इस पूरे इलाके को, और ये जो ये पूरा इलाका है ये बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन है। ये थोड़ा सा अगर इसको हटा सके तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये जो रंगपुर डिवीजन है और ये चिकन नेक है। ये अगर चिकन नेक जो कि एक 60 किलोमीटर का, सिर्फ 20-25 किलोमीटर 22 किलोमीटर चौड़ा एक गलियारा है, वो अगर इस रंगपुर डिवीजन को भारत मिला ले अपने में, तो आप समझिए कि ये 200 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा गलियारा होगा। और ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है वो 22 किलोमीटर गलियारे की बजाय 200 किलोमीटर के चौड़े गलियारे के रूप में तब्दील हो जाएगी, जिसको चिकन नेक कहा जा रहा है। वो हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। और ये भारत के लिए या भारतीय सेना के लिए, भारतीय फौज के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2-3 दिन के एक छोटे से ऑपरेशन में, एक छोटी सी सैनिक कार्रवाई में इसको आसानी से हासिल किया जा सकता है। और यहीं पे देखिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये मैं कह रहा हूं कि ये रंगपुर डिवीजन है। इसको देखिए, ये रंगपुर डिवीजन है और यहीं पे लाल मुनीर हाट डिस्ट्रिक्ट है। लाल मुनीर हाट में यानी कि अगर भारत के लिए चिकन नेक है तो आप समझिए कि ये बांग्लादेश का चिकन नेक है। और इसके ठीक ऊपर यहां लाल मुनीर हाट में यहीं पे वो एयरबेस है जिसको कि चीन को उसने लीज पर देने की बात कही है। तो ये बहुत छोटा सा मामला है। दूसरा जरा आप देखिए, ये अभी जैसा कि यूनुस ने कहा कि इस पूरे इलाके के लिए समंदर का कोई रास्ता नहीं। ये जो पूरा पूर्वोत्तर भारत है जिसमें कि ये 8 स्टेट हैं भारत के, ये कहते हैं कि यूनुस कहते हैं कि लैंड लॉक्ड रीजन है और हम अकेले गार्जियन हैं समंदर के। पूरा समंदर का जो नीला हिस्सा आप देख रहे हैं ये समंदर का इलाका है। लेकिन यूनुस भूल रहे हैं कि ये जो चटगांव है, चटगांव आजादी के पहले या यूं कहें कि विभाजन के पहले भारत का हिस्सा था। और चटगांव का जो पूरा चटगांव हिल ट्रैक जो CHT है, वो जो बांग्लादेश का CHT है, वहां की ज्यादातर आबादी आदिवासियों की आबादी है। वहां त्रिपुरी रहते हैं बड़ी संख्या में, वहां चकमा रहते हैं, वहां राजभोंगसी रहते हैं, वहां गारो, खासी, सारी जनजातियां जो कि भारत में मेघालय, त्रिपुरा और असम की जनजातियां हैं, वो सारी जनजातियां वहां चिटगांव हिल ट्रैक्ट में रहती हैं। और वो जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था उस समय भी वो बांग्लादेश में जाने के पक्ष में नहीं थी, वो भारत का हिस्सा बन के रहना चाहते थे। और आज भी वो बांग्लादेश सरकार से अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं। अगर भारत चाहे तो एक झटके में पूरा चटगांव हिल ट्रैक्ट भारत के साथ आ सकता है। और आप जरा यहां पर गौर करिए, जिस समंदर के रास्ते की बात कर रहे थे यूनुस, वो त्रिपुरा के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सिर्फ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये समंदर का। भारतीय सेना के लिए ये एक दिन का भी काम नहीं है। अगर चाहे तो आसानी से
यहां वहां समंदर तक अपना बेस बना सकती है, रास्ता बना सकती है, गलियारा बना सकती है। इसलिए यूनुस को किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर भारतीय सेना चाहे, भारत सरकार चाहे, तो ये बहुत छोटे छोटे मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए ये दोनों चीजें, इस पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक समंदर का रास्ता भी मिल जाएगा, और ये जो हमेशा जो सुरक्षा की चुनौती के तौर पे जिसे भारत के सामने पेश किया जाता है चिकन नेक के तौर पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, उसका भी रास्ता मिल जाएगा, और ये बहुत ही छोटे ऑपरेशन के जरिए संभव। तो ये है यूनुस का प्लान और उस प्लान की काट।